नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है आत्मनिर्भर। इतनी महंगाई बढ़ गई, हर सब्जी 40 रुपए पाव आ रही है। रात दिन विनोद मेहनत करता है और तुम बच्चों को टोकती भी नहीं। इतनी सब्जी जूठी छोड़ देते हैं, नहीं भाती तो थोड़ी थोड़ी ले लें, पर कौन समझाए। आज की जनरेशन को, माँओं को भी तो मोबाइल से फुर्सत ही नहीं है। 80 वर्षीय दादी सास बड़बड़ा रही थी और कुसुम चुपचाप बची हुई सब्जी अपने हलक में उतार रही थी। ये रोज के किस्से थे। जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, खर्चा और भी बढ़ने लगा। एक दिन कुसुम ने विनोद से कहा, आजकल के दौर में यदि पति पत्नी दोनों नहीं कमाएं तो मुश्किल हो जाती है। तुम चाहो तो मैं भी किसी प्राइवेट स्कूल में बात करके देखूं। विनोद अनमने भाव से बोला, घर के सभी सदस्य तुम पर ही निर्भर हैं। तुम सोचो, मुझे इतनी इतनी देर बाहर रहना पड़ता है। तुम्हारी वजह से ही मैं बिना तनाव के काम कर पाता हूँ, और तुम भी घर के बाहर निकल गई तो फिर। अधूरा सा वाक्य बोलकर विनोद चुप हो गए। कुसुम विनोद के पास बैठी और बोली, मैं तनाव नहीं बढ़ा रही हूँ, पर अब रवि करीब 5 साल का हो गया है। कोई अच्छी स्कूल में एडमिशन कराने में भी फीस तो लगेगी ही। फिर पीछे पीछे सोनू भी। वाक्य पूरा भी नहीं हो पाया था कि विनोद बोले, अब 2 जगह तो काम कर ही रहा हूँ। तुम कहती हो तो एक जगह नाइट शिफ्ट देख लेता हूँ, कहकर वहाँ से उठ खड़ा हुआ और कुसुम उसकी बेबसी देखती रह गई। दूसरे दिन सुबह सुबह सफाई करते हुए दादी साहब के कमरे में पहुंची। दादी साहब पूजा घर में माला लिए बैठी थी, पर ध्यान कौन क्या कर रहा है उस पर पूरा रखती थी। कुसुम के पायजेब की आवाज़ सुनते ही बोली, सुन बहू, आज से खाना मैं बना लूँगी और बच्चों का ध्यान भी रख लूँगी। वैसे भी हाथ पैर जाम हो रहे हैं, तू चिंता ना कर, धीरे धीरे सब कर लूँगी। तुम तो अपनी पढ़ाई का सदुपयोग करो। कुसुम समझ गई, शायद दादी ने बात सुन ली है। पर विनोद की बात भी उचित ही थी। इस उम्र में दादी साहब को खुद को सहारे की ज़रूरत है। फिर अचानक कुसुम ने हाथ धोकर साड़ी के पल्लू से साफ किए और दादी साहब के पास भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया और दादी साहब के पैर छूकर बोली, दादी साहब, अब आपकी ये बहू सब संभाल लेगी। दादी साहब मुस्कुराईं और बोली, अच्छा वो कैसे? कुसुम बोली, दादी साहब, अपने आसपास इतने हॉस्टल हैं, क्यों ना टिफ़िन सर्विस चालू कर दें। जब घर का खाना और आपके अनुभव का स्वाद लोगों की जिह्वा पर चढ़ जाएगा तो हम दोनों आत्मनिर्भर बन जाएंगे। विनोद से पूछ तो ले, दादी जी ने बीच में टोक दिया। दादी साहब, आप मेरे साथ हो या नहीं? दादी जी बोली, मैं तो हमेशा तेरे साथ ही हूँ, और देखना, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी बताऊँगी कि लोग उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। तो बस मिशन आत्मनिर्भरता स्टार्ट, और दोनों अपने एक दूसरे के हाथों से ताली बजाकर डन कहती हैं। 2-3 दिन प्लानिंग में लग गए। बुधवार के दिन सुबह सुबह हलवा बनाकर गणेश जी को भोग लगाया। फिर दादी साहब के अनुभवों की रसोई चालू हो गई। जैसे ही खाना बना, कुसुम सभी हॉस्टल किराए पर रह रहे बच्चों को पैक खाना देने गई। साथ ही पसंद आने पर ऑर्डर देने की मिन्नत भी कराई। 2-3 दिन में ही ऑर्डर आने शुरू हो गए। पहला ऑर्डर तो शकुंतला आंटी का ही आ गया। घर में 10-11 मेहमान आने वाले हैं, खाने की व्यवस्था हो जाएगी क्या? कुसुम ने तुरंत हाँ भर दी। फिर क्या था, सास बहू का बिजनेस चल निकला और दोनों एक आत्मनिर्भर महिला बनने की राह पर चल चुकी थी। सास बहू की रसोई अपना नाम बनाने का अथक प्रयास करने लगी। दोस्तों, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस ज़रूरत है दृढ़ निश्चय, हौसला और आत्मविश्वास की, और अपनों का साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।